वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर आदिल है और मैं फ्लटर की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में देखेंगे कि फ्लटर के अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कंटेनर्स क्या होते हैं और इन सबको यूज़ करते हुए हम एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। इन सबको एडवांस फॉर्म में हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इन सब का आउटपुट क्या होती है और कैसे हम अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कैसे किया जा सकता है सब कुछ। तो सबसे पहले काम करते हैं कि अपनी ऐप को जो आपको दिखाई दे रहा है वो रन हो रही है इस टाइम पे और उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अगर आप देखेंगे कोड के अंदर तो जो विजेट यूज़ किया है उसका नाम है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार है जो कि आपको दिखाई दे रही है, इसमें लिखा रहा है फ्लटर इन उर्दू, जिसका टाइटल हम भेज रहे थे ऊपर से मेन क्लास से और उसमें लिखा हुआ है जो टाइटल वो आगे पास हो रहा है और बॉडी के अंदर इस टाइम पे कुछ नहीं क्योंकि हमने कंटेनर का widget यूज़ किया हुआ है। जब हम कंटेनर का widget यूज़ करते हैं तो वो एम्प्टी बॉडी होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, कंटेनर के अंदर आप जो भी डालेंगे वो एज इट इज़ शो होना शुरू हो जाएगा। कंटेनर की कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं उन प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल की दबाऊँगा और कंटेनर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे दिखाना शुरू कर देगा। जैसे इसमें कुछ की होती है, ये इंटरनल यूज़ के लिए अलाइनमेंट का पैरामीटर है, पैडिंग है, कलर है, प्लस हम इसमें हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आप मज़ीद विजेट्स की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे फ्लटर कंटेनर, तो ये आपको वेबसाइट खोल देगा। इसके अंदर पहली जो रिजल्ट होगा विजेट्स लाइब्रेरी का जो कि डार्ट एपी प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको उसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ये पेज लोड हो रहा है अभी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक वीडियो इसमें इन्होंने बनाई हुई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट इसकी पैरामीटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो इन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे, एक सैम्पल, आप इस सैम्पल को रन भी कर सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हैं। जैसे कि हम चाय कंटेनर के अंदर ये इसकी बॉडी है, मार्जिनस डाल सकते हैं। मार्जिन यानी कि कितना स्पेसिंग देनी है फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, क्योंकि इसने ऑल किया हुआ है तो ऑल कॉर्नर्स होगा। और कलर हमको क्या चूज़ करना चाहते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ और हाइट हमें फ्लोट वैल्यू देनी पड़ती है विड्थ और हाइट के लिए। तो ये कंटेंट की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस एडवांस काम भी कर सकते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये आउटपुट है इस कोड की। जितना हम देखते जाएंगे हमें एग्जांपल्स मिलती जाएंगी। फिलहाल हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं अपने कोड के अंदर। कंटेनर की कलर को मैं सेट कर देता हूँ। अब मैं कलर्स की क्लास में जाऊँगा और ये डिफरेंट कलर्स मेरे पास आ जाएंगे। इसमें दो क्लासेस हैं कलर, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने कलर्स में जाना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। मैं फ़िलहाल एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड और इसकी हाइट दे देता हूँ 100.0 और विड्थ 100.0। ठीक है, इस कोड को अरेंज कर लेते हैं और रन कर लेते हैं हॉट रीलोड के थ्रू। जैसे मैंने रन किया ये एक बॉक्स बना आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ 100 थी। तो ये था कंटेनर का कॉन्सेप्ट। ये कंटेनर क्या होता है, हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट कंटेनर्स को यूज़ करेंगे एक लिस्ट की फॉर्म में और देखते हैं कि स्टैक्स किस तरह बना सकते हैं। एक कंटेनर यहाँ पे हो, फिर एक यहाँ पे हो, यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों देखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट बनानी, आपको याद है डॉट में हमने देखा था कि लिस्ट किस तरह बनती है। लिस्ट बनाने के लिए सिंपली वेरिएबल बनाएंगे माई लिस्ट वन, या सिंपली अगर आप बनाएं तो ये हो जाएगी लिस्ट आपकी, और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल के कुछ वैल्यूज डाल देंगे। इसके अंदर फ़िलहाल मैं सिंपल रखता हूँ उसको 1 2 3 4 आइटम्स हैं इसके अंदर। और अब हम एक्सेस करते हैं उसको कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर मेरे पास इस वक्त एक ही शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल शो करूँ। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे कंटेनर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, विजेट डालना पड़ेगा, बल्कि रो का विजेट डिक्लेयर करने के लिए आपको इसी तरह रो लिख के ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ती है। और रो का जो चाइल्ड है उसका नाम है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जैसे ही लिखूँगा मेरे पास और सजेशन आ जाएगी चिल्ड्रन की, मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी मेरे पास। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें लिस्ट डालूँगा विजेट्स की। सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंटेनर की, और कंटेनर के अंदर इस टाइम पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ एक कलर के अलावा। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि इसका चाइल्ड हो एक, तो सी लिखूँगा, चाइल्ड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और चाइल्ड में चाहता हूँ टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी डाल देते हैं इसके अंदर। और टेक्स्ट के अंदर हम डालते हैं माई लिस्ट की वैल्यू।
अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रही, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा widget डॉट। तो अब क्योंकि हम इस क्लास के अंदर हमारे पेज होम स्टेट के अंदर और हमने डिफाइन यहाँ पे किया है, अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको मूव कर देना चाहिए यहाँ से। तो बेहतर है कि इसको मूव कर लेते हैं और अब हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे यहाँ से। तो अभी इस कंटेनर के अंदर पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो 1 की होगी, माइल इसका पहला इंडेक्स 0 के हिसाब से। इसको रन करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 छोटा सा बना आ गया। इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी। स्टाइल के लिए हम करेंगे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं 22.0 ताकि काफ़ी बड़ा हो जाए, और कलर इसका सेट कर देते हैं वाइट। कलर की प्रॉपर्टी डालेंगे और कलर्स इस तरह जिस हम दिखा रहे थे, कलर्स डॉट वाइट। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे ख्याल से थोड़ी सी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर्स को की 4 कॉपीज़ बना देते हैं। एक कॉपी तो बनी हुई है, इसको कॉपी करते हैं, कॉमा डाल के एक और, कॉमा डाल के एक और, कॉमा डाल के एक और। ये आपकी 4 कॉपीज़ बन गई है इसकी, 1 2 3 4। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब सबके पास इंडेक्स जो है 0 है, इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 2 3, और आपको दिखाई देगा सबके पास कलर भी सेम है। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड की जगह कर लेते हैं पर्पल, इसकी जगह कर लेते हैं रैंडमली, जो भी आपका दिल करता है आप चेंज कर लें। ब्लू कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। अब हम रन करते हैं, 4 कलर हमारे पास आ गए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैंने रन किया तो रो की फॉर्म में 4 कंटेनर्स मेरे पास आ गए हैं जिनका साइज़ 100 बाई 100 है, और उनकी वैल्यू जो टेक्स्ट मैंने डाला था वो लिस्ट से आ रही है मेरे पास 1 2 3 4। और ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल लिस्ट जो कि बन रही है रो के थ्रू। ठीक है, हम चाहते हैं कि रो के बजाय हम इसको कॉलम की फॉर्म में लेकर आएँ। तो एक काम करते हैं, इस सारे कोड को उठाते हैं यहाँ से, यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोड जो है रो का है, और मुझे बता रहा है कि यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ कमेंट में दिखाई दे रहा है ये रो है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक उसको उठा लूँगा। मैं यहाँ से मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ, सिंपल तरीका ये भी है कि मिनिमाइज़ करके मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल एक्स। और अब एक फंक्शन बना देते हैं विजेट, इसका नाम रखते हैं बिल्ड रो। क्लोज करेंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यू विजेट की जो कि रो है, और क्लोजिंग स्टेट क्लोज कर देंगे कोड को अपने। तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, और एक फंक्शन के अंदर है, और हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसके अंदर बिल्ड रो। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने अंडरस्कोर डाला इसके अंदर। ये एक अगर आप फंक्शन को प्राइवेट करना चाहते हैं फ्लटर के अंदर तो आपको अंडरस्कोर डाल के इसको प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कीवर्ड नहीं है, ये कन्वेंशन उन्होंने दी हुई है फ्लटर ने। तो इससे आपकी एक पीरियड का फंक्शन दूसरी बजट में यूज़ नहीं हो सकता। तो अभी इसको रन करते देखते हैं क्या क्या ये हमारा फंक्शन रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे ही हमने रन किया तो वो बिल्कुल रन हो रहा है, कोई चीज़ ब्रेक नहीं हुई। तो हमने करना ये है कि हमने इसका एक कॉपी बनानी है इस फंक्शन की, और हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं बिल्ड कॉलम। ठीक है, अब ये रो की जगह कॉलम का फंक्शन आ गया, बट प्रॉपर्टी स्टिल रो है, उसको भी चेंज कर लेते हैं कॉलम, दैट्स इट। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम ऊपर जाएंगे और बॉडी के अंदर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे बिल्ड कॉलम का, रन करेंगे इसको। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल आ रहा था अब वो वर्टिकल हो गया। तो ये आपकी एक लिस्ट बन गई है जो कि आपने एक मैनुअल क्रिएट की है। ये वो लिस्ट नहीं है जो आपको स्क्रोलिंग दे सकती है, क्योंकि अभी हम काम खुद से कर रहे हैं, खुद से चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसी ऐप है जिसके अंदर चीज़ें स्टैटिक हो, जैसे कि इमेजेस हैं जो आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो और आप आसान तरीके से करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कंट्रोल चाह रहे हैं, तो आई थिंक रो और कॉलम के थ्रू काफ़ी काम ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी लिस्ट है जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें स्क्रोलिंग रिक्वायर्ड है, जिसमें डायनेमिकली चीज़ें ऐड हो रही हैं, लिस्ट का साइज़ बड़ा कम हो सकता है, तो फिर हम प्रॉपर विजेट यूज़ करेंगे लिस्ट का। उस तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये तो हमारा रो और कॉलम हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए।
रो और कॉलम को, और मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे यहाँ पर रो दिखाई दे फिर कॉलम दिखाई दे। तो वो करने के लिए सिंपल है, मैं इसको यहाँ से निकालूंगा और यहाँ प्रॉपर्टी डाल दूँगा कॉलम की, चिल्ड्रन। पहले मैं डालूंगा बिल्ड रो और फिर बिल्ड कॉलम। अब इसको रन करेंगे तो उसी तरह जिस तरह हमने बनाया डिज़ाइन किया उस तरह ही आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि एक और बार रिपीट कर दिया जाए इसको, रो को। तो ये देखें, ये हमारी एक शेप बन गई यहाँ पे यूए की। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये सब कुछ सेंट्रल लाइन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि वन का जो कॉलम है वो दरमियान में ना आए, वो स्टार्ट में आए यहाँ पे। उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की। एक इसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट है और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है। हम मेन को ट्राई कर लेते हैं पहले। मेन एक्सेस अलाइनमेंट जैसे ट्राई करूँगा स्टार्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज में स्पेस अराउंड वर्टिकल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं फिलहाल स्टार्ट को यूज़ करता हूँ। जैसे ही रन करूँगा तो कोई चेंज नहीं आया। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को ट्राई करते हैं। इसको रन करते हैं, ठीक है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट से वो सेंटर में से हट के स्टार्ट में आ गया। इस तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज यूज़ करके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मेरे एक्सेस अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, इसको हम बेशक निकाल भी सकते हैं। तो ये था आपकी कॉलम और रोज़ को यूज़ करने का तरीका। अब हम एडवांस फॉर्म में चलते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा एक विजेट के अंदर का जो टेक्स्ट है इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस आए, सिर्फ ये ना हो। तो यहाँ तक की वीडियो में तो हमारा मकसद पूरा हो गया कि हमने रोज़ एंड कॉलम्स को एक्सप्लोर कर लिया है। इससे अगली वीडियो में देखते हैं कि एक सिंपल विजेट को किस तरह एडवांस वे में लेके जा सकता है। ये कोड मैंने गिटहब में पुश कर देना है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, इजीली एक्सेस होगी आपको। इस पूरी क्लास को मैं सेपरेट फाइल में चेंज कर दूंगा और रेफरेंस दे दूंगा कि आप वहाँ से जाके इस कोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने पास डिफरेंट फंक्शंस ट्राई कर सकते हैं। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे एडवांस लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।